नमस्कार, मैं उदित तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में समय हो चुका है खास मुद्दों पर चर्चा करने की। आज का मुद्दा है कि यूपी में कब सुरक्षित होंगी बेटियां। इस मुद्दे पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद है। बदायूं के एक गांव में मंदिर गई 50 साल की एक महिला से रेप करके उसकी हत्या कर दी जाती है और हर बार की तरह इस बार भी पुलिस खूब लीपापोती करने की कोशिश करती है। तो मेहमानों से आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ यूथ कांग्रेस से हैं आरिफ राजा और बीजेपी से हैं हमारे साथ वीरेंद्र प्रताप त्यागी। और इन मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। मेरा पहला सवाल है आपसे वीरेंद्र जी कि हर बार क्यों प्रशासन की तरफ से रेप की घटनाओं पर लीपापोती करने की कोशिश की जाती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि सरकार की नीयत साफ है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अधिकारी अपने को बचाने के लिए उस पर लीपापोती आपके सरकार की नीयत साफ होती तो आपके सरकार से अधिकारी डरते ही नहीं है। सरकार की नीयत साफ नहीं होती तो एकदम से निर्णय नहीं लिए जाते हैं। जिस तरह से एकदम एसआईटी का गठन कर दिया गया और सभी की गिरफ्तारी हुई है, तो वो तभी हो सकता है कि जब सरकार की नीयत साफ होगी और वो अपनी बच्चियों के लिए, अपनी माता बहनों अच्छा, के लिए। आप ये बताइए कौन सा ऐसा अधिकारी है, कौन सा ऐसा पुलिस ऑफिसर है जो कि लीपापोती करने के मामले में सलाखों के पीछे है? कितने अधिकारी हैं? सबसे पहले तो अभी जैसे बदायूं की घटना है, उसमें एसएचओ को निलंबित कर दिया गया है। वो तो उनको लगता है वो छुट्टी मनाने गए हैं, उनको छुट्टी मिली है कुछ दिन के लिए। विभागीय कार्रवाई भी होती है और जो दोषी थे उनको तुरंत गिरफ्तार करके उनको भी जेल भेजने का काम उनको आप लोगों ने कुछ दिनों की छुट्टी दी है, वो छुट्टी मनाने गए हैं, उनकी सरकारी नौकरी है फिर मिल जाएगी। नहीं मैडम, ऐसा होता है कि 22 करोड़ की जनसंख्या है जी। अगर दुर्भाग्य से कुछ घटना होती है तो अगर उस पर कार्रवाई ना की जाए तब तो सरकार दोषी होती है जी। लेकिन जब सरकार तो पूरी तरह आपके अधिकारी डरते क्यों नहीं है योगी जी से? डरते क्यों नहीं योगी जी से? हर बार यही होता है। देखिए, जो चीजें संज्ञान में बिगड़ी हुई है सरकार उसको हाथरस के बाद ये नया कांड हो गया। यानी कि ये सरकार बेटी बचाओ के लिए आई थी कि बेटी बचाओ नारा दिया था। ये नहीं बताया था बेटी बचाने किससे है? भाजपा के नेताओं से, भाजपा के कार्यकर्ताओं से बेटी को बचाना है। नहीं, ये बात गलत कही जा रही है आरिफ भाई आपकी तरफ से, क्योंकि भाजपा में ज्यादातर कार्यकर्ता इस मानसिकता के नहीं है और ना ही हमारी सरकार इस मानसिकता की है। सरकार हर मुद्दे पर हर बात को बहुत गंभीरता से लेती है। जब से भाजपा सरकार आई है, शायद का पीछा घेरा हुआ है, बेटी आसानी से निकल नहीं सकती है। मॉनिटरिंग करती है। अगर आपके सरकार, अगर आपके अधिकारी इसको रेप केस को इतना सीरियस लेते तो फिर 48 घंटे के बाद पोस्टमार्टम हुआ है, क्यों? हाँ, तो उस चीज की जांच की जा रही है और सख्त से सख्त उनको ऐसी सजा मिलेगी कि जिससे वो नजीर बनेगी दूसरे अधिकारियों के लिए भी, क्योंकि सिस्टम बिगड़ा हुआ है। सिस्टम को सुधारने में वक्त लगता है, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि जो इतने साल और कितना वक्त लगेगा? कब सुरक्षित होगी बेटी? नजीर ही तो बनाते हैं। हाथरस में देखो, उल्टा उसके घर वालों को फंसाने का काम किया नहीं है। और एसआईटी का गठन भी सरकार ने किया था, वो सरकार की एजेंसी माना कहाँ? सरकार की एजेंसी नहीं। वो जो रिपोर्ट जिसके बारे में जिसके ऊपर आप कह रहे हैं वो सरकार की तरफ से हर नेता को या पत्रकार को घेर कर, डंडों से मारकर बाहर खड़ा कर दिया। हमने राहुल गांधी को यहाँ पर मैन पेरिफेरल पे रोक लिया गया। अरे राहुल गांधी जी तो अभी ये तो बता दीजिए अभी हैं कहाँ? राहुल गांधी मुद्दे पे राहुल गांधी जी कहीं दिखाई देते हैं? नहीं, हर जगह दिखाई देते हैं। बेटी के लिए गए राहुल गांधी जी, फिर नहीं गए, लड़ाई लड़ी और पूरी नहीं। अगर हाथरस वालों को इंसाफ मिल रहा है तो राहुल गांधी जी की बहुत बड़ी भूमिका है। आप लोगों की सरकार डर कर, जब यह सारे कांग्रेसियों ने पूरे प्रदेश को घेर लिया है, तब आप लोगों की सरकार प्रदेश में है कितने उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, ये आप भी जानते हैं। कार्यकर्ता जितने भी हैं जिन्हें उंगलियों पे गिन रहे हैं, आपके लिए काफी है, आपको पूरी तरह से घेरने के लिए काफी है, क्योंकि किसी सरकार नहीं है। कांग्रेसी हर हालत में अपनी बहन बेटियों के साथ है गया है। इसमें इस सरकार लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं, हत्याएं ऐसे आम हो रही है, बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, तो कहाँ लॉ एंड ऑर्डर है? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपको पता भी है, पिछले 3 सालों में बहुत सुधार आया है। धीरे धीरे ये जो कमियां हैं ये भी दूर हो जाएंगी, क्योंकि इनका भी इलाज कर दिया। यही तो सुधार है। अधिकारी कब सुधरेंगे योगी सरकार? सुधारा जा रहा है धीरे धीरे। देखिए, वक्त लगता है, जो चीज पक्की पकाई चीज होती है उसे मिटाने में थोड़ा तो वक्त लगता ही है। अब धीरे धीरे लाइन पर आ रहे हैं। उनको नौकरी से निकाली क्यों नहीं जाती है? सिर्फ निलंबित करके आप लोग छोड़ देते हैं। उनको भी लगता है सरकारी नौकरी है, फिर मिल जाएगी कुछ दिनों के बाद। निलंबित नहीं होते, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी होगी और नजीर बनेंगे ये सब चीजें। ऐसा नहीं है
क्योंकि चीजों को सुधारने के लिए सिस्टम में जो कमियां हैं उनको तो सुधारना पड़ेगा और उसके लिए कठोर निर्णय लेने होंगे और योगी जी सक्षम है उन सभी निर्णय को लेने के लिए। कब सुधारेंगे आप? जब और बेटियां और महिलाएं जब बलि चढ़ जाएगी तब संज्ञान में आता है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। कोई टॉलरेंस नहीं है, जीरो टॉलरेंस। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित होंगी तभी इस प्रदेश में निवेश आप देख रहे हैं। यही तो सवाल है आपसे, कब सुरक्षित होगी, कब सुरक्षित होगी, कब सुरक्षित होगी? उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को सबसे नंबर 1 मुख्यमंत्री का दर्जा ऐसे ही नहीं मिला है। उनकी कार्यशैली, वो 18 घंटे काम करते हैं, एक चीज में नंबर 1 मुख्यमंत्री का दर्जा मिला है, लेकिन भ्रष्टाचार के लिए, बहन के बलात्कार के लिए और देश में हो रही अनियमितताओं के लिए नंबर 1 का मुख्यमंत्री का दर्जा मिला हुआ है। योगी जी के ऊपर ना कोई भ्रष्टाचार का आरोप है और उन जैसे बिल्कुल जैसे अभी ताजा राजनीतिक मुद्दे अभी मुरादनगर में बिल्डिंग गिरी, ऊपर से गिर गया और कितने लोग मर गए, भ्रष्टाचारी तो है। उनके खिलाफ आपको पता है ना कि 5 लोग जेल में हैं और उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही हो रही है और ठेकेदार को भी बंद कर दिया गया है। और जो अगर इसमें कोई और दोषी, बनारस में पुल गिर जाता, 12 लोग मर जाते हैं, भ्रष्टाचार नहीं तो उसमें भी लीपापोती करने की कोशिश की जा रही। वहां पर 2 दिन बाद ही काम शुरू हो गया, क्यों? नहीं, ऐसा कोई कहाँ पे काम शुरू हो गया? वहाँ मैं खुद गई थी, मैंने खुद कवर किया था। वहाँ पे हटाने का काम किया जा रहा है। नहीं, दीवारों की चिनाई हो रही थी, दीवारों की चिनाई हो रही है वहाँ पे, दीवारों की चिनाई हो रही है। सुरक्षित नहीं है सरकार में, वहाँ पे टूटी पड़ी सरकार करा जा रहा होगा, लेकिन कोई नया काम थोड़ी किया जा रहा है इस सरकार ने। और दूसरा कि यहाँ के प्रशासन के ऊपर इतना दबाव जनरल वीके सिंह जी ने डाला और वहां के विधायक ने कि पर डे आप आज भी 10-10 लाख के चेक उनके घर पहुंचाए जा रहे हैं। 10 लाख से पूरा हो जाएगा। देखिए, जो 10 लाख से पूरा हो जाएगा, उनको नौकरी मिलनी चाहिए, उनका घर से आश्रित चला गया है, वो बिल्कुल सब दी जा रही है। 50 लाख आप लोग घटनाएं होने के बाद दबाव सिर्फ डालते हैं, उससे पहले क्यों नहीं डालते? कोशिश यही की जाएगी कि आगे से ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए पूरी कोशिश की हिंदू मुस्लिम की ऐसी चाशनी का इन्होंने इंजेक्शन इंसान के, हिंदुस्तान के लोगों के खून में लगा दिया है कि वो ना तो भ्रष्टाचार देख पा रहे हैं, ना बलात्कार देख पा रहे हैं। ये लड़की ये अपने मौज में कर रही है, ये सरकार, बीजेपी सरकार अपने मौज में है और सबको गर्त में डालने का काम कर रही है। अगर इस समाज में लव जिहाद जैसे मुद्दों को उठाया जाएगा, हिंदू मुस्लिम करा जाएगा, तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। लव जिहाद है कहाँ? लव जिहाद ये पैदा करते हैं, यही तो इनकी खूबी है। कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम इनको करना है। गलत नाम से कोई लड़का किसी लड़की से दोस्ती करता है, अपने धर्म को छुपाकर दोस्ती करता है, तो गलत है, उसके खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसके लिए कानून भी लाए हैं और इसके लिए कानून का दुरुपयोग हो रहा है, कानून का दुरुपयोग बराबर हो रहा है। कोर्ट चला गया है मामला, कानून का इतना दुरुपयोग हो रहा है, सरकार को सोचना पड़ रहा है कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है। कहा है कि उस पर रोक लगाने से मना कर दिया है, मना कर दिया है, लेकिन ये रोक लगाने तो मना कर दिया, यानी कि कोर्ट को भी सोचना पड़ रहा है। कोर्ट भी सहमत है कि ये सहमत नहीं है। कोर्ट ने फिलहाल के लिए कह दिया, कोर्ट ने कहा है गलत है, लेकिन अब हम बताएंगे इसमें कोर्ट भी ये जो सब मुद्दे हैं लव जिहाद और ये जो विपक्षी उठाते हैं, इनके पास कोई और लव जिहाद है कहाँ? आप भी, मैं देखता हूँ हिंदू बच्चों की, मुस्लिम बच्चों की अगर आईडी फेसबुक पर गलत बन रही हो तो एक आप हमें गालियां देते हो, मुस्लिम को गालियां देते हैं हिंदू बनकर, तो क्या गलत नाम से अपने आप को प्रेजेंट करके अगर कोई अपना धर्म छुपा के किसी हिंदू लड़की से के साथ दोस्ती करता है तो वो एक तरह का लव जिहाद ही कहलाता है और उसकी सख्त खिलाफत की जाएगी। लव जिहाद कानून बनाया गया है, लव जिहाद देश की तरक्की में तुम्हें यही दिख रहा है। लव जिहाद अगर है तो वो है कहां वो लव जिहाद? किसने किया है? 1-2 लड़कों को लाते हो आप, देखो मेरठ में हुआ था कैसा लव जिहाद, उसे पकड़ के लड़की को जबरदस्ती हाँ कहलवाया उससे, उसके बाद लड़की ने मना कर दिया आपके दबाव में आकर। ये लव जिहाद है क्या? जिन चीजों पे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है इन चीजों को, और मौलाना को फंसाने का सरकार, योगी सरकार के विकास चारों तरफ फैला हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि कोरोना के बाद सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यूपी की तरफ आकर्षित हो रहा है। आप बस अपने योगी सरकार में बेटियों को सुरक्षित कर लीजिए, बाकी विकास हो जाएगा। ऋतिक रोशन, संजय दत्त, इनके घर में भी बीवियां क्या लव जिहाद हो गया? वो मुस्लिम बीवियां हैं। ये जो नेता यहाँ ना, आप अभिनेताओं से तुलना ना करें, अभिनेता आम आदमी नहीं होते हैं, उन अभिनेताओं मैं कह रहा हूं धर्म जाति बना ही कर रहे हो आप, जाति की ऐसी चाशनी पिला ही क्यों रहे हो? हमारी बहन बेटियां जो होती हैं वो अपने घरों से, बहन बेटियां आपकी हमारी अलग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। कांग्रेस की जो सोच है वो ऐसी सोच है, ये सेकुलर देश है,
और इसमें सब बहन भाई हैं आपस में, सब एक साथ है। कांग्रेस और कांग्रेसी नहीं रही, कांग्रेस है कहाँ? कांग्रेस ही तो है इस देश में जिसने आपको परेशान कर रखा है। आप तो अपनी मनमानी करने पे तुले हुए हो, लेकिन कांग्रेस हर जगह माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में आपके सामने खड़ी रहेगी, चाहे आप जेल जाए भेजने का काम करें या चाहे आप फांसी दिलाने का काम करें। भाई बुला तो लाओ, आपके साथ जो नेतृत्व जो है उसे बुला के तो लाओ। नेतृत्व तो है, हर एक बार लल्लू है यहाँ पर। अभी समय कितना और चाहिएगा ये मुझे हमें बताया जाए कि वो कहाँ है, ये भी बताया जाए, किस काम के लिए गया वो भी बताया जाए। वो पहले से ही नेतृत्व करने के लिए पहले से ही तय होगा प्रोग्राम किसी के कहीं भी जाने का। आप भी विदेश जाएंगे तो आपका भी प्रोग्राम तय होगा पहले से जाने का। जब उनका आने का टाइम होगा आपको पता चल जाएगा कि जब आकर यहाँ कर आपके सीने पर आकर खड़े होंगे और आपके गलत नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि राहुल गांधी आ चुके हैं। अगर नीतियां गलत आपको भट्टा पार्सल में पता चला, आपको मोदी जी के बाद योगी जी की सरकार यहाँ नहीं बनती, कितनी मेजोरिटी से बनी है। और आप देखिएगा इस देश का और इस प्रदेश का भी विकास होगा, बहुत बढ़िया तरीके से होगा। थोड़ा सा इंतजार करिए। विकास नहीं विनाश हो रहा है देश का भी प्रदेश का भी। ये छटपटाहट बता रही है कि सिस्टम खत्म हो गया है, विपक्षियों के पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ आप पहले अपना सिस्टम देखिए, लड़कियों को सुरक्षित करिए, बेटियों को सुरक्षित करिए। आजकल लड़कियां घर निकलने से डर रही हैं, क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें बहुत परिवर्तन आया है। कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई परिवर्तन नहीं है, आपकी गलत मैंने तो देख लिया था जिस दिन आपने मोदी जी ने पक्षियों को ट्वीट किया, मैं पक्षियों की सामत आ गई, और यही हुआ कि पक्षियों की सामत आ गई, पक्षी मरने शुरू हो गए। जिस तरफ जाते हैं उसी तरफ नाश कर देते हैं। आपको ऐसे पनौती वाला मामला हो रहा है कि किसान को सुनने को देखो वक्त नहीं है, पक्षियों की बात करते पक्षी मर जाते हैं, किसान को रोड पर मारने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आपने किसान के लिए क्या किया है? आपने क्या किया किसान? हम किसानों के लिए लड़ रहे हैं, बराबर जा रहे हैं। अभी ट्रैक्टर ले ली थी, उसमें आपकी सरकार थी तो आपने क्या किया? हमने हमेशा किया। आपको देखो, हम किसानों के लिए ऐसा बिल लेकर आए कि उसने किसानों को असली मालिक बना दिया जमीन का। ये जो बिल लाया हमने किसानों का कर्जा माफ किया, हमने किसानों को बोने के लिए उद्देश्य में रखे गए। देखिएगा, ये सरकार खाद के कट्टे को छोटा कर दिया, रेट बढ़ा दिया। आंदोलन नहीं है, किसान की कमर तोड़ने का काम इन्होंने किया। खेत में काम कर रहा है, किसानों की कमर तोड़ने का काम इस सरकार ने किया। हमने तो किसान को सब्सिडी दी है और इन्होंने सब्सिडी खत्म करने का काम किया है। कुछ नहीं दिया है। हम ये किसान हम वो लोग हैं जिन्होंने तो अपने खेत बीज पर, खाद पर, उर्वरक चीजों पर सब्सिडी देने का काम किया। किसान को तो हमने दिया है, कांग्रेस पार्टी ने दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा किसान को कुछ देने का काम नहीं किया, किसान से छीनने का काम किया है। अगर छीनने का काम ना किया होता, जिस किसान ने इन्हें वोट देने का काम किया था, आज रोड पे पड़े हुए हैं। आज 40 से ज्यादा दिन हो गए, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। 8 दौर की वार्ता भी विफल हो चुकी है, लेकिन उसके बाद ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों देगा आपको? कल तो सीधे केंद्र सरकार ने मना कर दिया, क्यों देगा वो आपको? वो किसान नहीं है, वो किसान के नाम पे आप भी जानती हैं कि वहाँ क्या सिस्टम चल रहा है, कहाँ से फंडिंग हो रही है, सब चीजें आपके पता फंडिंग में। ये हर उस आदमी को, हर उस संगठन को, हर उस व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर देंगे जो इनके बीच में थोड़ा भी आ जाए। इन्होंने जो बिल पास कर दिया वो माना जाना चाहिए। ये निगम सरकार बिल्कुल बात मानने को तैयार नहीं है, पीड़ित किसान की तरफ को देखने को तैयार नहीं है, इंसान की तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है, बहन बेटी की तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है। कोई ऐसा कड़ा कानून लाने के लिए सरकार तैयार नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान तो अपने खेत में काम कर रहा है अच्छी तरीके से। ये जो फल सब्जी रोजाना आप खा रहे हैं, कहाँ से आ रही हैं? किसानों के यहीं से तो आ रही हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश की फसल है गन्ना। अरे किसान तो अपने गन्ने के खेत में बिजी है जी। मैं भी किसान का बेटा हूँ। गन्ने का पैसा रुका हुआ है, गन्ने का पैसा सबसे ज्यादा देने का काम ही योगी सरकार ने किया। शायद आपकी नॉलेज में ना हो, मैं आपको ज्ञान को दुरुस्त करना चाहूंगा। जो सपा सरकार और बसपा सरकारों के उसमें कई साल में पेमेंट हुआ करते थे। आप मुद्दों पर आइए। आप ये बताइए, बेटियां सुरक्षित कब होगी? बिल्कुल, बेटियां सुरक्षित के लिए योगी सरकार पूरे तरीके से लगी हुई है और आप देखिएगा रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सिस्टम बदलेगा। रिजल्ट तो आपका नहीं आएगा, लेकिन एक और घटना जरूर हो जाएगी। नहीं, देखिए ऐसा है कि घटना को रोकने के लिए भी जब तक मानसिकता लोगों की नहीं बदलेगी, आप लोग जब तक अधिकारियों को छुट्टी पर भेजते रहेंगे, सस्पेंड करते रहेंगे, उनको क्या अधिकारियों का तो इलाज किया जा रहा है। और ये आपने गाजियाबाद में भी एक नजीर अभी पेश की गई है, इलाज किया जाता है, उन्हें अच्छी पोस्ट देकर यहाँ से हटाकर दूसरी जगह। ऐसा नहीं होता है, जो गलत करेगा उसे भुगतना होगा। ये कोई सपा बसपा की सरकार नहीं है, ये योगी जी की सरकार है जो हर तरह से सक्षम है, हर निर्णय ले सकती है कठोरता। अगर इसमें कोई सत्ताधारी आ जाए तो उस पर तो आप लोग कार्रवाई करेंगे नहीं, जैसे सिंगर के साथ हुआ,
सेंगर के साथ क्या हुआ देखा आपने? जब पीड़िता के मां ने मुख्यमंत्री आवास के सामने जब आग लगाने की धमकी दी, तब जाके आप लोगों ने एफआईआर दर्ज किया। जेल में है और वो जेल में ही रहेगा जो उसने गलती आपने कब कार्रवाई? भाजपा सेंगर के बचाव में उतरी हुई थी, कोई बचाव में उसके लिए धरना प्रदर्शन सब कुछ किया। इन लोगों ने जो कुछ करना था वो तो कोर्ट की मेहरबानी है, सेंगर अंदर, वरना भाजपा तो चाहती नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसमें भी पहले आपने लीपापोती करने की कोशिश की। पीड़िता की मां ने जब वहां पे सीएम आवास के आगे आग लगाने की कोशिश की, तब जाके एफआईआर दर्ज किया आप लोगों ने। छोटे मोटे अधिकारी जो करते हैं उनके कृत्य से सरकार की बदनामी होती है। क्यों करते हैं वो? क्यों करते हैं? डरते क्यों नहीं है? उनका तो इलाज किया जा रहा है और धीरे धीरे वक्त देखिएगा। देखिए, मानसिकता बदलने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। अब एकदम से तो आप किसी सिस्टम को बदल नहीं सकते। अब जो आदमी 20 साल से 25 साल से नौकरी कर रहा है वो उसी मानसिकता में रह के कर रहा है। अब उसकी मानसिकता को बदला जा रहा है, उसे बताया जा रहा है मानसिकता भाजपा की इलाज कर दिया जाए। उसकी एफआईआर तक बच्चे की सेंगर के लिए दर्ज नहीं की गई थी। उसके मरने के बाद ऐसा नहीं हुई। उस पर केस पहले से ही चल रहा था और वो जेल में था। पूरी भाजपा, शीर्ष नेतृत्व तो भाजपा का सेंगर के बचाव में था। कोई बचाव में नहीं गया था। उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी गई और वो भाजपा सरकार है इसीलिए जेल में। सपा बसपा की सरकारें, कांग्रेस की तो मैं नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले 28-30 साल से कहीं उनका नामो निशान है नहीं, तो उनकी सरकार आने का तो मतलब ही नहीं। जेल में नहीं, वहां भी मौज में। सपा और बसपा की सरकारें होती तो वो आज भी खुलेआम घूम रहा होता है। ये मोदी जी की और योगी जी की सरकार है जिसकी वजह से वो अंदर है, उसका इलाज करा। आपकी सरकार थी तो आपने कब कार्रवाई की? पहले तो आपने भी लीपापोती करने की कोशिश की। सारे दावे झूठे हैं आपके, सारे दावे झूठे हैं। ऐसा नहीं है मैडम, आप वक्त के साथ देखिएगा उसको अच्छी। मैं देखूंगी, आप भी देखेंगे। आने वाले समय में फिर ऐसी एक घटना होगी और फिर आपके अधिकारी लीपापोती करने की कोशिश करेंगे। ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसी शर्मनाक घटनाएं ना हो। इसमें भी आपने 48 घंटे बाद पोस्टमार्टम किया आप लोगों ने। 22 करोड़ की जनसंख्या है मैडम, कुछ जब शव मिला तो जांच क्यों नहीं की आपके पुलिस ने? यूपी पुलिस ने जांच क्यों नहीं की? उनकी तो आदत है, सारे कांड हो जाएंगे, आप झोला लेकर चले जाएंगे, बस ये बेफिक्र है। आप चिंता ना करें, झोला लेके कोई नहीं जाएगा। अगले 10 साल 20 साल तक मैं तो झोला लेके उठा के चल दूंगा। जैसे 18 और कह दिया था नोटबंदी करूंगा तो फांसी पर मुझे बीच चौराहे पे बुला लेना। किसान बुला रहे हैं, आप जा नहीं रहे। बहन बेटी बुला रही है, आप जा नहीं रहे। सबसे बढ़िया बिल दे दिया, आपको उस बारे में ज्ञान ही नहीं है। लोग भ्रमित कर रहे हैं कि जमीनें छीन ली जाएंगी। क्या एक कॉमन सेंस की बात है, एक साधारण आदमी भी समझता है। क्या कोई किसी की जमीन आपने क्या बिल दिया है? किसान बॉर्डरों पे धरना दे रहे हैं, ये बिल दिया है आपने उनको? किसान नहीं है मैडम, आप जाके देखिए 2000 आदमी से ज्यादा आप जाके उनसे मिल लीजिए, आपको पता चल जाएगा वो किसान है कि नहीं है। जब वो किसान नहीं है, 8 दौर की वार्ता आप किससे कर रहे हैं? वो किससे वार्ता कर रहे हैं? अगर किसान नहीं है, 8 दौर की वार्ता आप किससे कर रहे हैं? उनके पीछे कुछ क्यों कर रहे हैं? सामाजिक ताकतें हैं तो वो उनको बरगला रही हैं, उसकी वजह से वो बैठे हुए हैं। समाधान जल्दी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप भी ये जानते हैं, उनका मांग है कि तीनों कानूनों को रद्द कर दिया जाए। क्या ये कॉमन सेंस की बात है? क्या ये संभव है? जो संसद में पारित हो गया, कोई कानून किसी भी सरकार कोई रद्द नहीं करती है और ना ही ये कानून रद्द होगा। अमेंडमेंट के लिए कहा गया है, जो अमेंडमेंट उनकी इच्छा से जो सब लोगों को स्वीकार जो कानून आप किसानों के लिए बना रहे हैं वो उससे खुश नहीं है तो क्या करेंगे आप? देखिए वो खुश, कौन सा किसान खुश नहीं है मैडम? ये अगर 10-5 हजार आदमी बैठ जाए तो उसे आप किसान कहेंगे क्या? और बाकी जो खेतों में काम कर रहे हैं वो खुश है? किसान कोई दुखी नहीं है। मैं खुद किसान का बेटा हूं, मुझे पता है कि अब क्या होने वाला है। कोई मेरी जमीन नहीं ले लेगा, मेरी मर्जी से। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी होगी तो मेरी मर्जी से होगी। और मेरे को आप ये बताइएगा, और वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इनकी मर्जी से होगी, शुरू में किसान की मर्जी से होगी, बाद में मंडियां खत्म हो जाएंगी, किसान की मर्जी से रेट तय होगा। 2-4 साल किसान को उनकी मर्जी से रेट दिया जाएगा, फिर उसके धान में, उसके अनाज में, उसकी सब्जी में, उसके फल में कमी निकालकर उसको कह दिया जाएगा कि आपको इतना रेट नहीं दे सकते, लिहाजा आप अपनी सब्जियां तो अपने पास रखिए, अपना धान अपने पास रखिए, अदरवाइज हम इसे ले लेंगे। किसान मजबूर होगा उन्हें देने के लिए और आत्महत्या के लिए। ऐसा बिल ये सरकार लेकर आई है, ऐसा बिल ये सरकार लेकर आई है जिससे कि किसान फांसीवादी इनकी कुछ नहीं होगा। किसानों के लिए ऑप्शन खुले। तो आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद।
जारी है, हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। तो आपके जो अधिकारी हैं वो बार बार ऐसा क्यों करते हैं, क्यों दोहराते हैं? मैडम, मैंने अभी आपसे ब्रेक से पहले चर्चा में भी आपसे कहा था कि सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है। उन अधिकारियों को इलाज किया जाएगा जो इस तरह की हरकतें करते हैं, क्योंकि ये उनका ना ट्रेंड बना हुआ है। उस ट्रेंड को तोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और कितना टाइम लगेगा? अब टाइम तो आ गया है, उनके जब इलाज होंगे तो दूसरे को कब, जब आप पता हो लग सकता है आपकी सत्ता में सरकार ना रहे तब बदलेंगे आप? कि जैसे दुर्घटना हुई उसके बाद सरकार ने किस तरह से कार्रवाई करी वो उसकी नीयत को बताता है। हर जगह पे किसी भी तरह की अगर किसी बहन बेटी के साथ दुर्घटना होती है तो त्वरित कार्रवाई होती है, और जो अधिकारी उसमें साथ जो अधिकारी ये भी हुआ उसके हाथरस कांड में काम करते हैं, उसे बिगाड़ने का काम ये कहा अधिकारियों ने कि सीमन पाए नहीं गए। अच्छा, एक ऐसे अधिकारी का आप मुझे नाम बता दीजिए जिसको रेप केस में नौकरी से उसको छुट्टी दे दी गई हो, उसको तो सिर्फ सस्पेंड किया जाता है कुछ दिनों के लिए। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए ऐसा है, कई बार क्या होता है कि जो गर्म खबरें होती हैं वो आप तक या हम तक पहुंचती हैं, नहीं, और उसके बाद जो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है वो लोगों तक नहीं पहुंचती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये तो आप मैं आपको वादा करता हूँ, अश्योर करता हूँ, ये सरकार बिल्कुल साफ नियत की सरकार है, मजबूत सरकार है, बिल्कुल कार्रवाई होगी, उनका इलाज होगा। यस, ऐसे ही कार्रवाई होगी जैसे हाथरस में हुई थी। अब ये नया कांड हुआ है, अभी ये नया कांड हुआ है, ऐसे ही कार्रवाई होगी। ये नजीर नहीं पेश कर सकते जो कांग्रेस करती थी, ऐसी नजीर पेश नहीं कर सकते कि ये दोबारा कांड ना हो, क्योंकि ये सॉफ्ट रवैया इनका बलात्कारियों के साथ रहता है, इसलिए दोबारा ये मैं आपको बता दूं, अश्योर कर दूं, इस सरकार में इनका इतना बढ़िया इलाज होगा कि आगे वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी। ये आप अश्योर रहें, इस बात से बिल्कुल मुतमईन रहें। आप भी यहीं पे रहेंगे, मैं भी यहीं पे रहूंगी, मैं भी देखूंगी कितनी कार्रवाई होती है। तो आज के लिए बस उतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे कोई गर्मा गर्म मुद्दों के साथ, चर्चा करेंगे ऐसे ही। नमस्कार।